डॉक्टर साहिबा, इट्स सो नाइस दैट यू बीन ऑन आवर स्क्रीन बिकॉज इतना बड़ा इशू जो है वो हो रहा है और हम इससे कहते ना कि आगा ही नहीं है। बच्चियों में सर्वाइकल कैंसर के केसेस पाकिस्तान में भी देखने में आ रहे हैं। क्या वजूहात हैं इसकी पीछे? देखिए, सबसे बड़ी रीज़न तो इसकी ये है कि पाकिस्तान के अंदर अभी हम वैक्सीनेटेड ही नहीं हैं। अभी मैं इस टाइम यूके में मौजूद हूँ और यहाँ पे मैंने देखा है कि 99% लोगों में ये वैक्सीनेशन है और इनके अंदर ये कैंसर है ही नहीं है। हम्म। अनफॉर्च्युनेटली हमारी अवाम अभी तक वैक्सीनेटेड ही नहीं है। हमारी हुकूमत ने ये बहुत अच्छा कदम उठाया है कि इन्होंने 15 साल से पहले-पहले बच्चियों को वैक्सीनेशन करने का स्टेप उठाया, जो कि बहुत अच्छा है। डॉक्टर साहबा, मुझे सबसे पहले ये बताएगा कि जो आवाम हमें देख रही है, हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, सर्वाइकल कैंसर है क्या और ये फैलता कैसे है? जी, एक अच्छा सवाल है। सर्वाइकल कैंसर एक्चुअली आपके रहम का ज़ख्म है, जो कि जहाँ से शुरू होता है और वो इस हद तक बढ़ जाता है कि वो आपकी जान भी ले सकता है। दूसरा सवाल कि ये फैलता कैसे है? फैलने में इसकी सबसे बड़ी रीज़न है आपका कमज़ोर क़ुव्वत-ए-मदाफ़त, जिसे हम अंग्रेज़ी ज़बान में इम्यूनिटी कहते हैं। हम्म। दूसरा आपकी हमजिनसी और सेक्सुअल प्रैक्टिसेस भी आ जाती हैं। हमारे तो मुल्कों में इतना कॉमन नहीं है, हालाँकि वेस्ट के अंदर बहुत कॉमन है, लेकिन वैक्सीनेशन की वज़ह से इन लोगों में ये कैंसर कम है, लेकिन हम्म। हमारी अवाम के अंदर ये कैंसर ज़्यादा है, क्योंकि ना तो हमारी वैक्सीनेशन अच्छी है, ना वैक्सीनेशन हुई भी है, सॉरी, और ना ही हमारी खुराक अच्छी है। अगर हम्म। हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो तो हमारा जिस्म ही इस वायरस से लड़ लेता है, लेकिन हम्म। क्योंकि हमारी खुराक अच्छी नहीं है, हमारे में इम्यूनिटी नहीं है, तो हमें अपने आप को वैक्सीनेट करने की ज़रूरत है। मेरी तो आप सबसे ये गुज़ारिश है कि क्योंकि अब ये हम हुकूमत ने शुरू भी कर दिया और ये काफ़ी सस्ता अवेलेबल भी है, तो प्लीज़ आप सब अपनी 15 साल से छोटी उम्र की बच्चियों को तो ये ज़रूर लगवाएँ, और ठीक है। वो जिनकी उम्र 15। जी। डॉक्टर साहबा, ये जी, जी, बताइएगा कि जनाब। हुकूमत ने हालिया मुहिम जो जिसका आगाज़ किया है, 9 से 14 साल की बच्चियों को वैक्सीन लगाने का जो फैसला किया है, तो ये जो वैक्सीनेशन है, क्या ऐसी कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं? बिकॉज़ पाकिस्तानी अवाम को सबसे बड़ा मसला ये होता है ये बताना कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। बिल्कुल, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, बल्कि मैं आपको ये बात शेयर करना चाहूँगी। राइट नाउ जहाँ पे मैं जॉब कर रही हूँ, यहाँ पे अ, एवरेज लोगों की जो डेथ एज है, वो है 95 इयर्स, जो कि अच्छा। पाकिस्तान में 65 इयर्स है। तो जी। अगर इसके कोई साइड इफ़ेक्ट होते, तो इतने लोग यहाँ पे आज ज़िंदा ना होते। ठीक है। अच्छा, ये जो वैक्सीनेशन है, ये कितनी इकसाम की होती हैं? किस-किस एज ग्रुप को लगानी चाहिए और ये एज स्टार्ट कहाँ से हो रही है और कहाँ तक जारी है? प्लीज़ इसके बारे में बताएँ। हाँ जी, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। ये इस तरीके से है कि या आप 15 साल से पहले लगा रहे हैं या आप 15 साल के बाद लगा रहे हैं। अगर हुँ। आप 15 साल से पहले लगाएँगे तो आपको 2 डोज़ेस लगेंगी। 1 डोज़ आपको जिस दिन लगेगी उससे 1 या 2 महीने बाद आपको दूसरी डोज़ लगवानी है। ठीक है? नहीं तो आपको 6 महीने बाद लगवानी है, पर आप अपने ज़हन में ये रखें, 1 के बाद 6 महीने बाद आपने दूसरी लगवानी है। अगर आप 15 साल के बाद लगवा रहे हैं तो फिर ये 3 डोसेज़ होंगी, क्योंकि फिर 2 का फ़ायदा नहीं होगा। ठीक एक है। आपने लगवानी है जिस दिन, उसके दूसरे महीने में आपने दूसरी डोज़ लगवानी है और फिर उसके 6 महीने बाद आपने तीसरी डोज़ लगवानी है। हुँ। तो इस तरीके से ये 2 प्रोग्राम्स हैं जो 15 साल की उम्र से पहले और बाद में किए जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर इस वक़्त 2 नाम से अवेलेबल है ये वैक्सीनेशन, एक गार्डासिल है और एक सेराविक्स है। दोनों एक जैसी हैं, आप इनमें से कोई भी लगवा सकते हैं। अब तो हुकूमत ने ये भी कह दिया कि इसको कॉमन वैक्सीनेशन के अंदर करेंगे, लेकिन वो ख़वातीन जिनकी उम्र 15 साल से ज़्यादा हो गई है, वो प्राइवेटली ये लगवा सकती हैं, हुँ। जिसकी कॉस्ट 4 से 7,000 के दरमियान है, जो कि अब ज़्यादा नहीं है। हुँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो केसेस बढ़ रहे हैं पाकिस्तान में सर्वाइकल कैंसर के और इसके साथ-साथ जो ख़वातीन जो हैं वो वैक्सीनेशन से महरूम हैं, तो कोई स्क्रीनिंग टेस्ट होता है? कैसे ये रूल आउट किया जाता है कि इनको कैंसर है या कोई अलामात जो हैं उनको आएँ, जिससे हम अपने व्यूअर्स को एजुकेट कर सकें? अगर आपको ये अलामात हैं तो आप लोगों को सीधा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। बिल्कुल, सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट का आपने पूछा, स्क्रीनिंग टेस्ट अवेलेबल हैं, 2 तरह के। एक तो आप डीएनए के थ्रू चेक करते हो और एक आप माइक्रोस्कोप के नीचे देते हो, जिसे हम एलबीसी कहते हैं। ये हर जगह पे अवेलेबल है, ये सरकारी सेटअप्स में भी हैं और ये प्राइवेट सेटअप्स में भी हैं। आप इनको जाके कहें और वो होते हैं, और अपने आप को ज़रूर कराना चाहिए। अब दूसरा सवाल, कब कराना चाहिए? गाइडलाइंस ये कहती हैं
कि खवातीन जिनकी उम्र 30 साल से ज़्यादा है, वो हर 5 साल बाद अपना ये टेस्ट करवाएँ। चाहे ठीक है। उनको कोई अलामत हैं या नहीं हैं, हुँ। ठीक है? और 50 साल तक आप ये टेस्ट कराएँ, अगर 50 साल तक आपके वो 4 टेस्ट जो आपने 5-5 साल के बाद करवाए हैं, वो नेगेटिव है, तो फिर बेशक आप ना करवाएँ, क्योंकि उसके बाद ये कैंसर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। दूसरा ये कि क्या अलामात हैं, वो अलामात अनफॉर्च्युनेटली उस कंडीशन में आते हैं जब आपने को कैंसर डेवलप हो गया होता है। तो नीचे से खून आना, बहुत ज़्यादा पानी पड़ना, दर्द होना, पेशाब होते हुए दर्द होना या उसके अलावा भी पीछे कमर में दर्द रहना, ये या आपको हाथ से कोई चीज़ महसूस होना, तो ये सब उसके अलामात के अंदर आती है। लेकिन इस टेस्ट की स्क्रीनिंग के लिए अलामात का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं। पर 30 साल की उम्र के बाद आप हर 5 साल बाद ये टेस्ट करवाएँ। मोस्टली आप अगर होता है तो वो आपका इसी तरीके से पकड़ा जाता है। डॉक्टर साहब आप बिल्कुल बजा फरमा रही हैं। इट्स वेरी इन्फॉर्मेटिव थिंग कि ये पता होना चाहिए कि टेस्ट करवाना चाहिए, उसकी अलामात क्या होती हैं, उसकी कॉजेज़ क्या हैं। ये भी बताइएगा, जैसे आपने बताया है कि ये थोड़ा-सा जिनसी ताल्लुकात से भी डेवलप हो सकता है। तो ये जो मतलब कि ये जो चीज़ है, ये बच्चों को कैसे हम अवेयर कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं? क्योंकि एजुकेट करना ही मेन मकसद है। मुझे लगता है इसके पम्फलेट्स बहुत ज़्यादा लगे होने चाहिए। मैंने अपने क्योंकि ट्रैवलिंग करते हुए मैंने जो चीज़ देखी यहाँ पे भी कि टॉयलेट्स के अंदर जहाँ पे हाथ ड्राई करने की जगह उन इन लोगों ने बड़े-बड़े पम्फलेट्स लगाए हुए हैं जिसके अंदर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं क्योंकि उस उम्र के लोगों को आप हाथ धोते हो तो आपकी ना चाहते हुए भी नज़र तो पड़ जाती है उन चीज़ों पे, तो आप देखते हो। इसके अलावा हमें हमारे बस स्टेशंस में, होटल्स में होटल्स के अंदर जो के अंदर इसके अलावा स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में क्योंकि ये वो ऐसी जगह है जहाँ पे ये पम्फलेट्स हेल्प करते हैं। इसके अलावा ये हम जो शोज़ कर रहे हैं, ये आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके इसके थ्रू हम इन्हें बता सकते हैं क्योंकि हम जितनी ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, उतना ज़्यादा जो है वो लोग इस चीज़ की तरफ आएँगे। अच्छा, एक ये भी बात बताइएगा कि पाकिस्तान में आपको पता है कि ज़्यादातर लोग जो हैं रूरल एरियाज़ भी हैं, जहाँ अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ रूरल एरियाज़ भी डेवलप होते हैं। तो दही इलाकों में हम कैसे इस चीज़ को एजुकेट कर सकते हैं कि सर्वाइकल जो कैंसर्स हैं वो हो रहे हैं? जिस तरह के पहले नॉर्मली ब्रेस्ट कैंसर की जब बात की जाती थी तो लोग इसको डॉक्टर को दिखाने से भी मना कर देते हैं और कहते थे ये कल्चरली भी गलत है और डिफरेंट फैक्टर्स के साथ भी गलत है। तो हाउ टू एजुकेट in villages? देखिए, इसका के लिए मेरे नज़र में सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप यही हो सकता है कि हम पोलियो टीम्स जो घर-घर जाती हैं, उन्हीं हम्म। लोगों को एजुकेट करें। क्योंकि वो सबसे ईज़ी एक्सेस है। क्योंकि अब मैंने देखा है कि लोगों की काफ़ी एक्सेप्टेबिलिटी आ चुकी हुई है पोलियो टीम्स के अंदर, तो वो जाके उनको करें क्योंकि दूसरा टीवी के ऊपर एड्स अगर चलाए जाएँ, तो वो काफ़ी हम्म। एजुकेट कर सकते हैं। क्योंकि उन्होंने पहले भी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। क्योंकि यूजुअली हमारे लिटरेसी रेट के मुताबिक बहुत ज़्यादा लोग पम्फलेट से बेनिफिट नहीं ले सकेंगे। लेकिन आई थिंक एड्स और अगर पोलियो टीम्स को उनके साथ ये भी दिया जाए कि जब भी वो किसी घर जा रहे हैं, वो इस बारे में ज़रूर बात करें या थोड़ा मतलब और उनको बताएँ, एजुकेट करें। तो ये इसी तरीके से हम अपने दही इलाकों के अंदर इस चीज़ को प्रमोट कर सकते हैं। थोड़ा अच्छा टाइम डॉक्टर लगेगा लेकिन हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, इंटरनेशनली कोई सर्वाइकल कैंसर डे मनाया जा रहा है? जैसे ब्रेस्ट कैंसर पूरी कैंपेन होती है अक्टूबर के महीने में और पिंक रिबन कैंपेन्स होती हैं और स्पेशली कहा जाता है कि आप उसका एक एक हल्का सा मेमोरियल लगाएं, एक लगा के जाएं ताकि पता लगे यू आर सेलिब्रेटिंग दिस डे एंड यू वांट इट कि ये चीज़ कब हो जानी चाहिए अब दुनिया से। तो सर्वाइकल कैंसर का कोई इंटरनेशनल डे जो कि सेलिब्रेट हो रहा है वो प्लीज़ बताइएगा। ये नवंबर 17th को सेलिब्रेट होता है और ये ठीक है। हम इधर भी करते थे। इधर मैंने कुछ अर्सा शौकत खानम और चगताई लैब के अंदर भी काम किया यहाँ आने से पहले और दोनों जगहों के ऊपर ये किया जाता था उसी तरीके से। और कुछ कुछ जगहों पे ये कुछ मुल्कों में ये नवंबर 17 को होता है, कुछ के अंदर ये के अंदर जनवरी को होता है, बट यस ये 2 मंथ्स हैं जहाँ पे ये लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड इस चीज़ को बहुत हाईलाइट करते हैं और प्रमोट करते हैं।